नमस्कार। पिछले महीनों में की गई दर्जनों सटीक राजनीतिक भविष्यवाणियों के क्रम में ही एक और बड़ी भविष्यवाणी भारत और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रवैये में अचानक नरमी आने, मोदी को फिर से अपना सच्चा मित्र बताने और भारत के साथ गहरे राजनीतिक रिश्तों की दुहाई देने को ट्रंप का यू टर्न या पछतावा मानने की गलती किसी को भी कतई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निकट भविष्य में ही यह ट्रंप द्वारा बुना गया एक नया और ज्यादा पेचीदा जाल साबित हो जाएगा। हालांकि यह बात तो सही है कि अब ट्रंप और अमेरिका को आखिरकार यह एहसास हो गया है कि भारत और मोदी के साथ टकराव, दादागिरी या दबाव की राजनीति से जितना नुकसान अमेरिका को सिर्फ कुछ ही महीनों में हो गया, उसकी भरपाई अब शायद कभी संभव नहीं। अमेरिकी मीडिया, नीति विशेषज्ञ, खुद ट्रंप के समर्थक और उनकी पार्टी तक के लोग मान रहे हैं कि भारत ने अमेरिकी अकड़ और शर्तों को खुली चुनौती देकर दिखा दिया कि दुनिया में अब हर कोई अमेरिका के इशारे पर नहीं चलता। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ट्रंप के यू टर्न और मोदी के सद्भावनापूर्ण जवाब को भारतीय राजनीति और समाज को सब ठीक हो गया के रूप में बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। दरअसल ट्रंप की नई दोस्ती का रंगीन मुखौटा भारत के लिए एक नया और कहीं ज्यादा जटिल जाल है। निसंदेह ट्रंप और अमेरिका को गंभीर आर्थिक चोट पहुंची है। पहले 25 और फिर 50% टैरिफ ठोकने का सबसे बड़ा असर खुद अमेरिकी मिडिल क्लास के परिवारों पर पड़ा है, जहां औसतन $2,400 सालाना का सीधा खर्चा बढ़ गया। टेक्नोलॉजी, कृषि, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में अमेरिकी कंपनियां घाटे में आ गईं। कई ने डीलें रोक दी और द्विपक्षीय व्यापार $190 अरब की ऊंचाई से औंधा नीचे गिर गया। व्यापार समझौते टूटे और अमेरिकन कंज्यूमर एसोसिएशन ने खुद मान लिया कि ट्रंप के मेक अमेरिका फर्स्ट नारे का सबसे बड़ा टैक्स अमेरिका के गरीब और मिडिल क्लास ने ही चुकाया। रणनीतिक स्तर पर ट्रंप की भारत विरोधी नीति ने रूस, भारत, चीन के एससीओ और ब्रिक्स गठजोड़ को इतना ताकतवर कर दिया कि अब 35% से ज्यादा वैश्विक जीडीपी डॉलर वर्चस्व को चुनौती देती दिख रही है। भारत ने रूस से तेल डील, चीन के साथ स्ट्रेटेजिक बैलेंस, यूएन, एससीओ, ब्रिक्स, G20 हर मंच पर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के जरिए अमेरिका की वन वर्ल्ड वन लीडर के घमंड को तोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि यूरोप, जापान, आसियान ने अमेरिका को दरकिनार करके भारत से नई डीलें करना शुरू कर दिया, जबकि ट्रंप के दबाव से अमेरिका पूरी तरह अलग थलग पड़ गया। इसी वजह से खुद अमेरिका के भीतर ट्रंप की राजनीतिक साख और लोकप्रियता गिर गई। कारोबारी लॉबी का बैकलैश, पार्टी में विरोध और बेरोजगारी, इन्फ्लेशन जैसे मुद्दों पर वह कटघरे में आ गए। कांग्रेसनल रिपोर्ट और शैडो कैबिनेट तक मानते हैं कि ट्रंप ने 25 साल की ऐतिहासिक पार्टनरशिप पर कुल्हाड़ी मारी है और साझेदारों को चीन, रूस के पाले में ढकेल दिया। अब इसी दबाव की वजह से ट्रंप अचानक उलट बयान देने लगे। मोदी को मित्र और महान प्रधानमंत्री बताया, रिश्तों में नया अध्याय जोड़ने की बात कही। मोदी ने भी औपचारिक सद्भावना जताते हुए ट्रंप की भावनाओं की कद्र करने की बात कही और दोनों देशों के रिश्तों को महत्वपूर्ण बताया। लेकिन वास्तविकता इससे परे है। यह कोई पछतावे का पलटाव नहीं, सिर्फ एक बड़ी चाल है। ट्रंप की यह शैली रही है, चाहे चुनावी मौसम हो या कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव, दोस्ती दिखाकर समय खरीदना यानी टाइम बाइंग, और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे डीप स्टेट के साथ सरकार अस्थिर करने के नए जाल बुनना। मीडिया रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया और प्रमुख विश्लेषकों के विश्लेषण भी स्पष्ट संकेत देते हैं कि आगामी 6 महीनों में भारत सरकार को गिराने, अस्थिरता पैदा करने और अंदरूनी शॉर्ट सर्किट के नए गेम में अमेरिकी लॉबी,
भारत विरोधी देशों और भारतीय विपक्ष के कुछ तत्वों का नेटवर्क पहले से ज्यादा तेज है। सोशल मीडिया पर यह चर्चा गर्म है कि इन लोगों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 6 महीने का समय निर्धारित किया है और सोची समझी रणनीति के तहत अपने काम में जुट चुके हैं। इसलिए भारत और मोदी सरकार के लिए यह असली सावधानी बरतने का वक्त है। अगर कोई यह माने कि ट्रंप के यू टर्न या सद्भावनापूर्ण ट्वीट से सब कुछ ठीक हो गया, तो वह सिर्फ खुद को बड़े धोखे में रखेगा। मित्रवत चेहरों और नर्म बयानों की आड़ में असली भारत विरोधी धुरी आज पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय है और अब भारत को अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स, कूटनीति, व्यापारिक डील और आंतरिक नीति सभी मोर्चों पर सतर्क, दृढ़ और साहसी रहना होगा, क्योंकि ट्रंप और अमेरिका के सामने फिलहाल तो भारत के आगे झुकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था और वही वे कर भी रहे हैं। आज पूरा अमेरिका, यूरोप और मीडिया तक मान चुके हैं कि इस बार भारत ने न सिर्फ अमेरिकी दबाव झटके से झटक दिया, बल्कि विभिन्न मंचों, यूनाइटेड नेशंस, एससीओ, ब्रिक्स, आसियान, G20 हर जगह अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का उदाहरण पेश किया। भारत ने रूस से तेल डील्स, चीन के साथ स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग और डॉलर पार नीति जैसा साहसिक कदम उठाकर वन वर्ल्ड वन लीडर की अमेरिकी सोच को ही अस्वीकार कर दिया। अब अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी भी मान रहे हैं कि भारत किसी के भी दबाव में आने वाला नहीं है, चाहे उसे इसकी कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, वह चुकाने के लिए तैयार है। इसलिए ट्रंप के यू टर्न को पछतावे या नई दोस्ती की गलती मानना भारत और मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा धोखा सिद्ध हो सकता है। वास्तविकता यही है कि अमेरिका और ट्रंप को इस टसल से सबसे बड़ा नुकसान हुआ, जबकि भारत उल्टे अपनी शक्ति, नीति और साझा कूटनीति के साहस से बिल्कुल नई ऊंचाई पर पहुंच गया। पर अब उसे इस कॉम्प्लेक्स जाल, बैकडोर चाल और इंटरनल पॉलिटिक्स की हर साजिश से चौकस रहना होगा। वैसे इस बारे में आपकी अपनी क्या भविष्यवाणी है? क्या आपको लगता है कि भारत के साथ किए गए बर्ताव को लेकर ट्रंप को वाकई दिल से पछतावा हो रहा है, अथवा यह उनकी कोई नई राजनीतिक चाल है? जरूर बताइएगा।